नमो भगवते वासुदेवाय। अमालिकी एकादशी कब और किस दिन है? अमालिका एकादशी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत सुबह 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वह तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अमालिकी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। अमालिकी एकादशी का पारण समय क्या है? पारण समय का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक है। इसकी कथा क्या है? कथा इस प्रकार से है। अमालिका एकादशी की कथा इस प्रकार सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्षी एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ, सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता से वशिष्ठ जी ने पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमालिकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अब आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनिए। एक देश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक इस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप निवेद पंचरथ आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब मैं तुम्हें अर्घ्य स्वीकार करूं। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया तो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय पश्चात बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अमालिकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसे राजा विटुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति में, चंद्रमा के वीरता में भगवान विष्णु को और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। इससे कहकर म्लेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगा। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उन पर पुष्पों का समान तीरों हो जाते। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे नहीं पर प्रहार करने लगे।
जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शस्त्रों को किसने मारा? इन वन में मेरा कोई हितैषी रहता है। राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे, आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमालकी एकादशी के प्रभाव का है कि आपने उस व्रत को किया था, इसीलिए उस व्रत का आपके ऊपर प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमालकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और हमें विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से एकादशी की कथा संपन्न हुई। आप अच्छे से सुबह स्नान करके व्रत करें और सुबह पूजा पाठ करें, कथा जरूर सुनें, संकल्प करें, दीपदान करें, दक्षिणा करें और जो भी आप दान कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस तरह से अपनी एकादशी व्रत को संपन्न करें। हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। इस व्रत में जो रात्रि जागरण करते हैं उन्हें संपूर्ण पुण्य मिलता है। इस तरह से एकादशी व्रत करें, अगले दिन पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।